In this video, we learn about content-based syllabus, which is a subtype of task-based syllabus और इनकी जो broader category वो है process-oriented syllabus. Content-based syllabus integrate करता है language learning को subject matter content के साथ. ये बहुत जरूरी है. Means कौन सा content, कौन सा subject पढ़ा जा रहा है. Focus language teaching पे है, लेकिन वो academically या vocational subjects के ऊपर है. और इसका जो emphasis है वो है acquisition of language skills. हमने explore करने हैं डिफरेंट टॉपिक्स, वो साइंस के हो सकते हैं, हिस्ट्री के हो सकते हैं, लिटरेचर के हो सकते हैं, लेकिन हमने लैंग्वेज को फोकस करना है थ्रू कंटेंट सब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, या मैं एजुकेशन सब्जेक्ट का टीचर हूँ, या मेरा एक्सपीरियंस टीचर ट्रेनिंग का है, तो मेरे ये जो सब्जेक्ट है इनमें कौन सी लैंग्वेज यूज हो रही है उसका एक्सप्रेशन है. तो अब मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, या टीचर ट्रेनर हूँ, या एजुकेशन सब्जेक्ट का टीचर हूँ, लेकिन जब मुझे फिलैंथ्रोपी पे, जब मुझे लॉ पे, ज्यूरिस्प्रूडेंस पे, या रिलीजन पे, या एथनिसिटी पे, डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करना पड़ेगी, तो मैं इंग्लिश कम्युनिकेशन तो कर सकूंगा, लेकिन मैं उन टॉपिक्स में उतना प्रोफिशिएंट नहीं होऊंगा, क्योंकि उसका कंटेंट मैंने नहीं पढ़ा हुआ, उसका बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है मुझे, और उसके कंटेंट की जो पेट वोकैबुलरी, जो वर्ड्स यूज होते हैं वो नहीं है मेरे पास. सो साइंस के कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, हिस्ट्री के डिफरेंट है, और लिटरेचर के डिफरेंट है. सो लर्नर्स जो है उनको एंगेज किया जाता है, मीनिंगफुल टास्क उनको दिए जाते हैं, प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं जो कि डिपेंडेंट होते हैं कंटेंट के ऊपर. अगेन कंटेंट इज द की इन दिस सिलेबस. और हम फोस्टर करना चाह रहे हैं लैंग्वेज एक्विजिशन. सब्जेक्ट नॉलेज भी होता है, साथ साथ में लैंग्वेज एक्विजिशन भी होती है. ये अप्रोच जो है ये लर्नर्स को प्लग इन करती है, इमर्स करवाती है, कोलैबोरेट करवाती है ऑथेंटिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर, और प्रमोट करती है क्रिटिकल थिंकिंग और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी डेवलपमेंट. और ये जो सिलेबस है ये डाइवर्स लर्नर इंटरेस्ट और गोल्स जो कि उनको किसी भी एकेडमिक या प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट के अंदर डेवलप करना चाह रहे हैं उसकी लैंग्वेज पे एम्फेसिस करती है कि स्पेसिफिक डिसिप्लिन, स्पेसिफिक सब्जेक्ट की लैंग्वेज को यूज किया जाए और उसमें कम्युनिकेटिव प्रोफिशिएंसी बढ़ाई जाए. सो अकॉर्डिंग टू ब्रिंटन, स्नो एंड वेल्च, कंटेंट बेस्ड सिलेबस जो है सब्जेक्ट मैटर बेसिक व्हीकल है या गाड़ी है जो हमें टीचिंग लैंग्वेज के लिए यूज करनी पड़ेगी. और कोई हमारा डायरेक्ट कंसर्न नहीं है या बहुत कम कंसर्न है लैंग्वेज पे, बल्कि हमारा अल्टीमेट गोल जो है वो लैंग्वेज ऑफ द कंटेंट है. अगेन न्यूनम के मुताबिक कंटेंट बेस्ड सिलेबस जो है ये है कि जहां पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लैंग्वेज टीचिंग प्रोग्राम को करती है, डिटरमिन ये होती है कि एक सिलेक्शन ऑफ कंटेंट है हमारे पास जो पढ़ाया जाना है, और प्राइमरीली एम हमारा है इंस्ट्रक्शन, जिसमें हम ट्रांसमिट करेंगे किसी भी टॉपिक के बारे में या किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में इंफॉर्मेशन. और ये एक नॉन लैंग्वेज कोर्स है बेसिकली, लेकिन हम इसमें लैंग्वेज उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की सीख रहे हैं. नाउ वी डिस्कस द डिजाइन ऑफ कंटेंट बेस्ड सिलेबस. सो सब्जेक्ट सिलेक्शन, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा एरिया है जो लर्नर के इंटरेस्ट या उसकी नीड है जिसमें वो अपने प्रोफिशिएंसी लेवल इंप्रूव करना चाह रहा है. सो फॉर एग्जांपल कोई भी टॉपिक, एनवायरमेंटल साइंस हो सकता है, इंग्लिश लिटरेचर हो सकता है, ग्लोबल हिस्ट्री हो सकता है. सो हम लैंग्वेज ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमिन करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे. तो हम स्पेसिफिक लैंग्वेज स्किल्स और फंक्शंस को डेवलप करेंगे चोजन सब्जेक्ट एरिया में. सो फॉर एग्जांपल एकेडमिक वोकैबुलरी एक्विजिशन हमने करनी है, तो इसमें देखें एकेडमिक वोकैबुलरी या प्रोफेशनल वोकैबुलरी या वोकेशनल वोकैबुलरी, तो हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रेटजीज करवाएंगे, एसेस लिखवाएंगे, ओरल प्रेजेंटेशंस करवाएंगे, लेकिन उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के कंटेंट के बारे में. नेक्स्ट इज करिकुलम मैपिंग. हम एक आउटलाइन कंटेंट करेंगे जिसमें हम सब्जेक्ट एरिया कवर करेंगे और हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी लैंग्वेज लर्निंग अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं किसी भी एक खास पर्टिकुलर कंटेंट या टॉपिक के बारे में. तो फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल साइंस है या लैंग्वेज लर्निंग अपॉर्चुनिटीज हैं, तो उसमें जो हम डिस्कशंस हैं वो क्लाइमेट चेंज की करवाएंगे, पोल्यूशन पे करवाएंगे, या हमें कौन सी एफर्ट्स करनी चाहिए जैसे हम एनर्जी को कंजर्व करें या नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करें. तो ये सारी चीजें कंटेंट वाइज रिलेट करती हैं एनवायरमेंटल साइंसेज से. लैंग्वेज इंटीग्रेशन, हमने लैंग्वेज को लर्निंग एक्टिविटीज में सीमलेसली इंटीग्रेट करना है. सीमलेसली मींस एफर्टलेसली, फ्लॉलेसली, बगैर को गलती किए हुए, और जो सब्जेक्ट मैटर है उसको पढ़ाते पढ़ाते हमने साथ में लैंग्वेज भी पढ़ा देनी है. सो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ रहे होंगे एक साइंटिफिक आर्टिकल जो कि किसी भी एनवायरमेंटल इशू के ऊपर है, और वो उस पर डिबेट करेंगे, लेकिन साथ साथ वो अपनी लैंग्वेज को भी डेवलप कर रहे होंगे कंटेंट के साथ साथ. अगेन ऑथेंटिक मटेरियल हमने यूज करना है, मल्टीमीडिया रिसोर्सेज, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देनी है, और हमने लैंग्वेज लर्निंग को एनहांस करना है और अंडरस्टैंडिंग को डीपन करना है सब्जेक्ट मैटर के बारे में. और हमने टेक्स्ट बुक, आर्टिकल्स, डॉक्यूमेंटेशंस, ऑनलाइन रिसोर्सेज, कुछ भी जो चोजन एरिया उसके बारे में जो भी चीज ली है वो ऑथेंटिक होनी चाहिए. ऑथेंटिक मीन ओरिजिनली प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑथर फॉर द ओरिजिनल
जनरल ऑडियंस यानी कि इंग्लिश लिखी गई इंग्लिश वाले लोगों के लिए, साइंस लिखी गई साइंस वाले लोगों के लिए, तो वो ऑथेंटिक हो जाएगी। सो टास्क बेस्ड लर्निंग, हमने जो टास्क डिजाइन करने हैं, जो प्रोजेक्ट्स हमने डिजाइन करने हैं, वो स्टूडेंट्स की लैंग्वेज स्किल्स को कंप्लीट ऑथेंटिक एकेडमिक और वोकेशनल पर्सपेक्टिव में वो टास्क डिजाइन करने हैं हमने। इसमें हमने फॉर एग्जांपल कोई साइंटिफिक चीज है तो एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करवा सकते हैं, कोई इंग्लिश लिटरेचर की चीज है तो एक लिटरेरी टेक्स्ट देकर उसको एनालाइज करवा सकते हैं, और कोई हिस्टोरिकल इवेंट है तो हम उस पर प्रेजेंटेशंस बनवा सकते हैं। और जो हमारी असेसमेंट स्ट्रेटजीज होंगी वो ये है कि हम ऐसे टास्क डेवलप करेंगे जिनको एवेलुएट भी किया जा सके, असेस भी किया जा सके सब्जेक्ट मैटर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें हम रिटन एग्जाम भी ले सकते हैं, ओरल प्रेजेंटेशन भी ले सकते हैं, कोई रिसर्च प्रोजेक्ट भी दे सकते हैं, और कोई कोलैबोरेटिव ग्रुप वर्क भी दे सकते हैं जिससे हम उनको असेस करेंगे। फीडबैक एंड रिफ्लेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सिलेबस डिजाइन में। तो हमने स्टूडेंट्स को फीडबैक देना है उनकी लैंग्वेज के बारे में और उनके सब्जेक्ट नॉलेज के बारे में। इसके लिए हम दोनों एक्सपर्ट यूज कर सकते हैं, मतलब इंग्लिश का बंदा कम्युनिकेशन पे बात कर सकता है और सब्जेक्ट का बंदा उस कंटेंट पे बात कर सकता है। तो हमने एनकरेज करना है रिफ्लेक्शन को, और जो लर्निंग प्रोग्रेस है और जो एरिया फॉर इंप्रूवमेंट है उनको फोकस में ले आना है ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक एंड रिफ्लेक्शन। रिविजन एंड अडेप्टेशन, रेगुलरली हमने अपने सिलेबस को रिव्यू करना है और सिलेबस को अडेप्ट करना है स्टूडेंट के फीडबैक के मुताबिक, लर्निंग नीड्स के मुताबिक, और हमने हमारे जो सब्जेक्ट मैटर या कंटेंट में या करिकुलम रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो तब्दीलियां आ रही हैं उसके मुताबिक हमने चीजों को रीसेंट रखना है और चीजों को अपडेट रखना है। नाउ वी डिस्कस एग्जांपल्स ऑफ कंटेंट बेस्ड सिलेबस। कुछ एग्जांपल्स तो मैं साथ के साथ डिस्कस करता गया हूं, लेकिन कंटेंट बेस्ड सिलेबस में जो इन पर्टिकुलर मैंने एग्जांपल लिया है वो है, फॉर एग्जांपल हम अमेरिकन लिटरेचर पे बात कर रहे हैं, तो उसके कुछ लैंग्वेज ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि हमने जो स्टूडेंट्स की कॉम्प्रिहेंशन बढ़ानी है लिटरेरी विकेबलरी के बारे में जो कि अमेरिकन लिटरेचर के मुताबिक है। फिर हमने एनालाइज करना है कि लिटरेरी टेक्स्ट जो डिफरेंट पीरियड्स के हैं जिनमें अमेरिकन लिटरेचर के बारे में बात हो रही है उनका एनालिसिस क्या है। हम स्टूडेंट्स में अमेरिकन लिटरेचर के बारे में क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना चाह रहे हैं और उनके राइटिंग स्किल्स डेवलप करना चाह रहे हैं, और फिर हम स्टूडेंट्स को एंगेज करना चाह रहे हैं डिफरेंट किस्म की डिस्कशंस और प्रेजेंटेशंस में जिनमें थीम्स, कैरेक्टर्स और जो मोटिव्स हैं वो हमारे अमेरिकन लिटरेचर से लिए गए हैं। तो उसके लिए कोई भी हम कंटेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कंटेंट में फॉर एग्जांपल हम इंग्लिश अर्ली अमेरिकन लिटरेचर लेते हैं जिसमें प्योरिटनिज्म है और कॉलोनियलिज्म है। अब ये दोनों टर्म्स क्या हैं, ये इनके अपने सब्जेक्ट में डिस्कस हुई हैं। फिर रोमांटिक मोमेंट में हम ट्रांसेंडेंटलिज्म या अमेरिकन रेनेसांस की बात कर सकते हैं। रियलिज्म और नेचुरलिज्म में हम मार्क ट्वेन और स्टीफन क्रेन जो हैं उनके काम डिस्कस कर सकते हैं। या मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म की अगर हम बात करें तो स्कॉट फिट्जगेराल्ड या टोनी मॉरिसन जो हैं इनके वर्क्स को हम डिस्कस कर सकते हैं। इनकी जो इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज होंगी अमेरिकन लिटरेचर को असेस करने के लिए तो उसमें हम रीड कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं ग्रेट गैट्सबी फॉर एग्जांपल या द स्कारलेट लेटर, ये जो काम हुए हैं। क्योंकि हम थीम्स को, शॉर्ट स्टोरीज को, जिस तरह के एलन पो हैं या केट चॉपिन हैं उनके वर्क्स को डिस्कस कर सकते हैं। लिटरेरी एनालिसिस कर सकते हैं हम एसेस का, नॉवेल्स का, पोएम्स का जो हम सिलेक्ट करेंगे अमेरिकन लिटरेचर से, या अमेरिकन कल्चर के इम्पैक्ट को हम डिस्कस कर सकते हैं कि मेजर लिटरेरी मूवमेंट्स जो हैं उनके ऊपर अमेरिकन कल्चर का क्या इम्पैक्ट हुआ है। सो एट द एंड जब हम असेस करेंगे तो क्विज ले सकते हैं, हम पेपर्स को एनालाइज करवा सकते हैं, डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करवा सकते हैं, ये फाइनल प्रोजेक्ट्स दे सकते हैं स्टूडेंट्स को जिसमें हम उनका कंटेंट और कम्युनिकेशन ये लैंग्वेज दोनों चेक करेंगे। तो इन स्टेप्स को फॉलो करके टीचर्स जो हैं वो कंटेंट बेस्ड सिलेबस को जान सकते हैं, वो सिलेबस को डिजाइन कर सकते हैं और इफेक्टिवली लैंग्वेज को और कंटेंट को मर्ज कर सकते हैं, और वो जो इंस्ट्रक्शन होगी उनमें स्टूडेंट्स जो हैं उनका एक रिच लैंग्वेज एक्सपीरियंस डेवलप होगा और एक मीनिंगफुल लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी उनको इन पर्टिकुलर कंटेक्स्ट टू दी इंग्लिश सब्जेक्ट और दी सब्जेक्ट सिलेक्टेड। थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू वेरी मच।